Know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. John is, and I don't know who you are. सो गाइस, आज हम देखने वाले 2010 में रिलीज हुई एक साई-फाई सस्पेंस मूवी सोर्स कोड को। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन शिकागो की तरफ जा रहा होता है। उस ट्रेन में कल्टर स्टीवन नाम का एक आर्मी पायलट सो रहा होता है। उसकी नींद अचानक से खुलती है। उसकी ठीक सामने वाली सीट पर क्रिस्टियाना नाम का एक लड़की बैठी होती है, जो उसे कहती है कि तुम नींद से उठ गए सोन। हालांकि कल्टर स्टीवन अभी भी हैरानी से इधर उधर देख रहा होता है। वो इतना खोया हुआ होता है कि ट्रेन की टिकट मांगने पर वो उसे इग्नोर कर देता है, पर क्रिस्टियाना उसके साथ से खुद ही टिकट निकाल कर दिखा देती है। क्रिस्टियाना उससे पूछती है कि सोन तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है कि कौन सोन, मैं कैप्टन कल्टर स्टीवन हूँ और मैं ट्रेन में कैसे आया, मैं तो अफगानिस्तान में एक वार में था। इतने में ही एक औरत उसकी पैर पर कॉपी गिरा के चली जाती है। देन वो लड़की कहती है कि अच्छा मजाक कर लेते हो तुम सोन। वो कहता है कि मेरा नाम सोन नहीं है और सीरियसली मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। कुछ ही टाइम के लिए ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और तभी एक लड़का एक लेडी से टकरा जाती है और वहाँ इस लेडी की कुछ कागज नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़का एक पर्स लेकर ट्रेन से बाहर आता है और एक आदमी को उसका पर्स लौटाता है। ये सब देखते हुए स्टीवन ट्रेन से बाहर आता है और उस लड़के से पूछता है कि ये ट्रेन कहाँ जा रहा है। तो वो लड़का कहता है कि शिकागो। फिर कल्टर स्टीवन वापस ट्रेन के वॉशरूम में जाकर आईना में अपने चेहरा को देखता है, लेकिन आईना में उससे जगह पर कोई और को देखकर वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो अपनी जेब से वॉलेट निकालकर आईडी चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि वो किसी सोन नाम का आदमी का वॉलेट है। क्रिस्टियाना वॉशरूम के बाहर उसकी वेट कर रही होती है। कल्टर उसे कहता है कि देखो मैं सोन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। इसी दौरान ट्रेन के पास एक मालगाड़ी पास होता है और तभी ट्रेन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और यहाँ से सीन कट होता है और कल्टर स्टीवन खुद को एक रूम में पाता है, जहाँ एक लड़की उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़की अपना नाम गुडविन बताती है। गुडविन उसे पूछती है कि कैप्टन कल्टर स्टीवन बॉम्ब किसने ब्लास्ट करा था, लेकिन कल्टर स्टीवन यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन गुडविन उसे लगातार सेम ही क्वेश्चन पूछ रही थी। तभी मॉनिटर पर कुछ ही देर के लिए डॉक्टर रूटलेजा कुछ करते हुए दिखा देता है। तभी स्टीवन कहता है कि मुझे मेरे डैड से बात करना है और यहाँ पे गुडविन उसकी बात काटते हुए उसे कहते हैं कि हम तुम्हें वापस ट्रेन में भेजेंगे और पता करो कि बॉम्ब किसने रखा था और तुम्हें पता करने के लिए सिर्फ 8 मिनट ही मिलेंगे। फिर दिखा जाता है कि स्टीवन वापस ट्रेन में नींद से जागता है और उसके ठीक सामने क्रिस्टियाना बैठी होती है और क्रिस्टियाना उससे फिर से वही से बात करना शुरू कर देता है। देन टीटी टिकट मांगता है और स्टीवन की पैर में कॉफी गिरता है और फिर वो लड़का लड़की से टकरा जाती है। देन वो लड़का पर्स लौटाने के लिए ट्रेन से बाहर आता है। कल्टर पीछे दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि ट्रेन में बम किस तरह ब्लास्ट हुआ था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो ट्रेन के वॉशरूम में पहुंचता है और वहाँ बम को ढूंढने लगता है और एटलीस्ट उसे बम वहाँ दिख जाता है। वो उसे रिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए कल्टर उस बम को वहाँ ऐसे ही छोड़ देता है। देन कल्टर अपना पर्स निकालता है जिसमें सोन का प्रोफेशन टीचर लिखा था। फिर वो उसी आइड को एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर दिखाता है, लेकिन दूर से ही, और सभी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ करने को कहता है, जिससे वो पता कर सके कि बम को लगाने वाला कौन है। लेकिन ट्रेन में कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। जब उसके कहने के बाद भी एक आदमी लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाई देता है, तो वो उसके लैपटॉप को बंद करके उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। अब ये देखकर सभी पेशेंट डर जाते हैं और तभी ट्रेन के पास एक मालगाड़ी क्रॉस होती है और फिर से ट्रेन में एक जोरदार धमाका हो जाता है और वो फिर से रूम में वापस आ जाता है। तभी गुडविन उससे पूछती है कि क्या तुमने बम को देखा। तब कल्टर स्टीवन बम को देखने के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे अपने डैड से बात करवाने को कहता है। कल्टर सोचता है कि आज से 2 दिन पहले मैं अफगानिस्तान में था, लेकिन गुडविन उसे कहती है कि तुम 2 महीने पहले वहाँ थी। कल्टर इस मिशन को कंटिन्यू करने से पहले मिशन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन गुडविन कल्टर को बताने से पहले एक बार डॉक्टर रूटलेजा से पूछती है। गुडविन कल्टर को बताती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसे सोन नाम की पैसेंजर की मेमोरी में भेजा गया है, जो कि सिर्फ उसके आखिरी 8 मिनट को एक्सेस कर सकता है। वो उसे आगे बताती है कि इस बम ब्लास्ट के बाद कहीं और भी बम ब्लास्ट होंगे और कल्टर को बम्बर को ढूंढने से बहुत सारे लोगों की जान बचाया जा सकता है। ये कहकर गुडविन कल्टर को फिर से ट्रेन में भेजती है। कल्टर फिर से नींद से जागता है और वो औरत कॉफी गिरा देती है। फिर वो टीटी की पूछने से पहले टिकट दिखा देता है। जिस वॉशरूम में बम रखा था उस वॉशरूम से एक आदमी बाहर आता है, तो स्टीवन क्रिस्टियान से पूछता है कि इस वॉशरूम में कोई और भी गया था क्या। तो क्रिस्टियाना कहती है हाँ, तुम सोने से पहले गए थे। तब कल्टर खुद का ही बैग चेक करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जिस इंसान की मेमोरी में उसे भेजा गया है कहीं वो तो बम्बर नहीं है। लेकिन उसकी बैग में ऐसा कुछ नहीं होता है। उस बैग में एक डायरी था जिसमें लिखा था कॉफी विथ क्रिस्टियाना, जिससे हम व्यूअर को पता चलता है कि सोन नाम का पर्सन क्रिस्टियाना को पसंद करता था। जब कल्टर को सोन की बैग में कुछ नहीं मिलता है तो वो उसी आदमी पर शक करता है
वो आदमी एक स्टेशन पर उतर जाता है। कॉल्टर भी क्रिस्टियानो को लेकर उसी स्टेशन पर उतर जाता है और वो क्रिस्टियानो कहता है कि वो स्टेशन पर उसका इंतजार करे। कॉल्टर उसका पीछा करते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है। फिर वो एक बेंच पर उसके साथ बैठ जाता है और उसके फोन के बारे में पूछता है और तभी ट्रेन पर बम ब्लास्ट हो जाता है। कॉल्टर को उस आदमी के बम पर होने का संदेह होता है। वो आदमी कॉल्टर को रेलवे की ट्रैक पर धकेल देता है और तभी अचानक से ट्रेन आती है और कॉल्टर खत्म। उसकी नींद फिर से उसी रूम में खोलता है। इस बार मॉनिटर पर गुडविन की जगह डॉक्टर रुटलेजा बैठा होता है। स्टीवन कहता है कि तुम इस प्रोग्राम का हेड हो ना, जिस पर डॉक्टर रुटलेजा कहते हैं हाँ। तुम ये बताओ क्या तुम्हें बॉम्बर मिला, जिस पर स्टीवन कहता है कि नहीं, और मैंने एक लड़की को ट्रेन से उतार कर बचा लिया है। तो गुडविन वहां कर कहती कि वहां किसी को बचाने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सब मर चुके हैं। तो डॉक्टर रुटलेजा बताते हैं कि मरने के बाद ब्रेन कुछ ही टाइम के लिए जिंदा रहती है और हम उसमें से 8 मिनट मेमोरी को लेकर ये प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम ने हमने तुम्हें शॉन की ब्रेन में भेजा है। और स्टीवन कहता है कि मैंने उस लड़की को बचाया था। तब डॉक्टर रुटलेजा उसे समझाते कि ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है कि अगर तुमने ट्रेन में किसी बचा लोगे तो वो असली दुनिया में भी जिंदा होगा, बल्कि ये बस ब्रेन की वर्चुअल रियलिटी है और ये सोर्स कोड प्रोग्राम बस बॉम्बर को ढूंढने के लिए ही बनाया गया है जिससे असली दुनिया में उसे आइडेंटिफाई करके पकड़ने में आसान हो पाए। और वहीं गुडविन भी बताती है कि ट्रेन में एक गन भी है जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकता है और इसी के साथ स्टीवन को एक बार उसी ट्रेन में भेजा जाता है। इस बार स्टीवन क्रिस्टियानो को देखकर थोड़ा निराश होता है। वो उसे थोड़ा बहुत बात करता है और फिर वो गन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्टीवन को गन मिल जाता है लेकिन अचानक से ट्रेन की सिक्योरिटी हाथों गन के साथ पकड़ा जाता है। स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आता है वो क्रिस्टियानो से कैसे बात करे। उसका टाइम धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और तभी ट्रेन में धमाका हो जाता है और वो फिर से उसी रूम में आ जाता है। इस बार स्टीवन गुडविन से सोर्स कोड के बारे में कुछ सवाल पूछता है लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती है और फिर उसे ट्रेन में भेज देती है। इस बार वो क्रिस्टिना को बोलती है कि वो इंटरनेट पर कैप्टन कॉल्टर स्टीवन के नाम सर्च करे और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद क्रिस्टिना कहती है कि कैप्टन कॉल्टर स्टीवन का मौत 2 महीने पहले अफगानिस्तान में एक वार में हो गया था। ये सुनकर स्टीवन बिल्कुल शॉक हो जाता है। इस बार जब ट्रेन ब्लास्ट होता है तो वो गुडविन से पूछता है कि आखिर अगर मैं मर चुका हूँ तो तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। गुडविन उन्हें बताती है कि कैप्टन कॉल्टर स्टीवन की मौत हो गई है और उनके ब्रेन अभी भी एक्टिव है जिसे यूज करके सोर्स कोड प्रोग्राम बनाया गया है। ये जानने के बाद स्टीवन कहता है कि मरने वाले इंसानों को भी शांति से मरने नहीं देते हो तुम लोग, जिस पर गुडविन कहता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और फिर से उसे उसी ट्रेन में भेज दिया जाता है। अब इस बार स्टीवन सबसे पहले जाकर गन लेता है, फिर वो वॉशरूम में जाकर बॉम्ब को चेक करता है तो उसे वहाँ एक सेल फोन मिलता है। स्टीवन उस फोन को डिस्कनेक्ट करके लास्ट नंबर पर डायल करता है। वो देखता है कि ट्रेन में एक पैसेंजर फोन उठा रहा होता है और स्टीवन उस पैसेंजर को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है लेकिन वो आदमी अपने वाइफ से बात कर रहा होता है। फिर इसी टाइम में जिस आदमी का बुलेट गिरा था उसके हाथ में एक फोन रिंग हो रही थी। स्टीवन उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी फिर से अपना बुलेट ट्रेन की दूसरे गेट पर फेंक देता है। स्टीवन उसे उठाता है जिसमें डायरेक्ट फोर्स का नाम लिखा था। स्टीवन बाहर जाने वाला होता है कि तब तक ट्रेन चालू हो जाता है। स्टीवन चलती ट्रेन से कूद जाता है और ये सब क्रिस्टियाना देख लेती है और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। स्टीवन उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी एक व्हाइट वैन तक जाता है। स्टीवन उसका पीछा करके उससे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। अब वैन की गेट खोलने पर उसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम रखा हुआ होता है। अब इसी बीच क्रिस्टियाना वहां आ जाती है और इसी बीच डायरेक्ट स्टीवन से गन छुड़ाकर दोनों पर गोली चला देता है। कॉल्टर फिर से रूम में नींद से उठता है। वापस उठते ही वो सबसे पहले गुडविन और रुटलेजा को बम्बर और वैन के बारे में बताता है। वो ने बताता है कि दूसरे न्यूक्लियर बम वैन में है। डॉक्टर रुटलेजा और गुडविन उसे मिशन के लिए कांग्रेस कहते हैं। इसी बीच दिखाते हैं कि डायरेक्ट फोर्स को आर्मी द्वारा दूसरे बम ब्लास्ट होने से पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टीवन डॉक्टर रुटलेजा को बताता है कि वो ट्रेन में दोबारा जाना चाहता है ताकि वो सब लोग बचा पाए, लेकिन रुटलेजा उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि रियलिटी में सब मर चुके हैं। असल में गाइस प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि डॉक्टर रुटलेजा के हिसाब से सोर्स कोड बस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो बस एक डेड इंसान की मेमोरी में जाकर सच का पता लगाने का एक प्रयास है और मेमोरी में चेंज करने से रियलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टीवेंस ने देख लिया होता कि हर बार वो डिफरेंट टाइम से वो मर रहा था और उसके हिसाब से सोर्स कोड के जरिए पास्ट को चेंज किया जा सकता है और वो एक आखिरी बार जाकर क्रिस्टियाना को बचाना चाहता है। वो आखिरी बार गुडविन से कहता है कि वो उसे आखिरी बार ट्रेन में भेजे ताकि वो 8 मिनट क्रिस्टियाना के साथ बिता सके। इससे पहले वो सोर्स कोड को ऑफ कर ले। गुडविन स्टीवन की लास्ट विश मान लेती है और स्टीवन को एक आखिरी बार ट्रेन में भेज देती है। वहाँ स्टीवन सबसे पहले बम्बर को पकड़ लेता है। इससे पहले वो फोन से बम को एक्टिव कर ले। स्टीवन पुलिस को कॉल करके बम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और स्टेशन में एक व्हाइट कलर वैन में भी बम है इसका इंफॉर्मेशन भी दे देता है। 8 मिनट पूरे होने वाले थे। इधर गुडविन एक केबिन में जाती है जहाँ स्टीवन को एक मशीन के अंदर रखा हुआ था। डॉक्टर रुटलेजा जान पाता है कि वो स्टीवन को ऑफ करने वाला है और वो केबिन के अंदर जाके गुडविन को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर 8 मिनट होने से जस्ट पहले स्टीवन क्रिस्टिना को किस करती है और 8 मिनट कंप्लीट होते ही गुडविन स्टीवन को ऑफ कर देती है। लेकिन इस बार कोई ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि स्टीवन ने पहले ही बम्बर को पकड़ लिया था। इससे पहले वो फोन से बम को एक्टिव कर ले। लेकिन स्टीवन रियलाइज करता है कि वो अभी भी शॉन की बॉडी में रह जाता है
और वो दोनों ट्रेन से बाहर आता है और कॉफी पीना चाहते हैं। और गाइस इसी के साथ कह सकते हैं हम हैप्पी एंडिंग के साथ सोर्स कोड मूवी यहाँ पे खत्म होती है। और गाइस आपको अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।